एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरा नाता बहुत पुराना है। आज कांग्रेस पार्टी की सिपाही के रूप में मेरी जिम्मेदारी आपके सबके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने की है। तो देखिए, एक लेटर जारी किया है प्रियंका गांधी ने। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी फरमान अब्बास जुड़े हुए हैं। फरमान, देखिए, पहुंची है प्रियंका गांधी, कुछ वक्त हुआ है और एक लेटर भी जारी कर दिया गया है जिसमें सीधा सीधा यूपी की जनता को भी संदेश। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, देखिए, अब से कुछ देर पहले ही पहुंची हैं लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट, अभी फिलहाल कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। और देखिए ये लेटर, देखिए फरमान हमारे सहयोगी हमारे साथ। फरमान, पहुंच चुकी है प्रियंका और पहुंचते के साथ ही एक लेटर भी जारी कर दिया है। क्या कुछ संदेश जाएगा इस लेटर से, क्या कुछ संदेश है? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने जो अपनी रणनीति बनाई है वो ये है कि कार्यालय में बैठकर पहले तो वो नेताओं से बात करती हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे बात करती हैं और सीधे उसके बाद जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करती हैं। चाहे वो पिछले दिनों जब लखनऊ आई हो तब रोड शो के दौरान उनका जो रवैया रहा हो, जिस तरह से उन्होंने सीधे जनता से कनेक्ट, जो आम लोग हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की है। क्योंकि जब भी अगर हम अमेठी और रायबरेली की बात करें तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी की यही खासियत सामने निकल कर आती थी कि वो सीधे जनता से और आम लोगों से सीधे कनेक्टिविटी बनाती हैं और सीधे जुड़ने की कोशिश करती हैं। उसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त सौंपी गई है जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तकरीबन हाशिए पर है, तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का कुछ माहौल बनाना चाहती हैं प्रियंका गांधी। यही वजह है कि उन्होंने एक पत्र जारी किया है और सीधे जनता से संवाद करने की बात कही है कि सीधे जनता से उनका संवाद स्थापित हो, ताकि उत्तर प्रदेश में जो नेताओं की, कांग्रेस नेताओं की जनता से जो दूरी है उसको खत्म किया जा सके। बिल्कुल। और फरमान, देखिए ये भी तय है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पिछले रोड शो की बात कर लीजिए आप, उस रोड शो ने कांग्रेस में ऐसा लगा जैसे जान फूंक दी है, संजीवनी लाकर दे दिया था। एक बार फिर प्रियंका आई और आते के साथ ही जनता से ऐसे जुड़ी हैं, मतलब साफ है, प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं जानती है कि जनता का नब्ज कैसे पकड़ना है, जनता को कैसे इन्वॉल्व करना है कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जो कांग्रेस के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि उनके अंदर जो लोगों से जुड़ने और लोगों से भावनात्मक तरीके से रिश्ते बनाने की या सीधे जो जनता से जुड़ने की और उसकी भावनाओं को समझने की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल कांग्रेस कर सकती है। पिछले अगर हम जो दौरा था प्रियंका गांधी का, उसमें रोड शो की बात करें या फिर और उसके बाद जो प्रियंका गांधी जितने दिन यहाँ लखनऊ में रहीं उसकी बात करें, वो उस दौरान भी ये खासियत उनकी नजर आई थी। और ऐसे में अब जबकि उत्तर प्रदेश में उनका ये दूसरा दौरा है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद, कांग्रेस महासचिव बनने के बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश का रुख किया है प्रियंका गांधी ने, तो ऐसे में फिर से उन्होंने एक पत्र जारी किया है और पत्र जारी करके सीधे संवाद करने की बात कही है, जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश उनकी शुरू हुई है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पिछले दौरे को लेकर भी और इस बार भी जो कांग्रेसी हैं खासतौर से, उनमें काफी उत्साह है प्रियंका गांधी की इस रणनीति से, इस कार्यशैली से। बिल्कुल। और फरमान, देखिए जिस प्रकार से प्रियंका गांधी महासचिव बनाई गई, जान जरूर आई कांग्रेस में। और जब हमने गुजरात में भी देखा था, जब वहां अहमदाबाद पहुंची थी, तो जो भाषण उन्होंने दिया था, मुश्किल से वो 7-8 मिनट का रहा होगा, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वो कितनी पुरानी खिलाड़ी हैं, कितनी माहिर खिलाड़ी हैं। और अब जब यूपी आई हैं तो सीधे सीधे उन्होंने कहा समय राजनीति बदलने का है, तो जनता को सीधा संदेश दे रही हैं प्रियंका। बिल्कुल, हम अगर गुजरात में जब जो उनका भाषण था उसकी अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनका एक जो संक्षिप्त भाषण रहा तकरीबन 7 मिनट का, उस दौरान उन्होंने बहुत मंझे हुए सियासतदान की तरह वो जो बातें कहीं वो नजर आई। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश पहुंची हैं तो जो उन्होंने पत्र जारी किया है, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि भले ही वो उनको जिम्मेदारी बड़ी अब दी गई हो, लेकिन जो उनका जो तरीका है वो किसी भी मंझे हुए
सियासतदान की तरह ही नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की बहुत हालत पतली है, कांग्रेस तकरीबन हाशिए पर है, तो ऐसे में उनका जो सियासी स्किल है उसका फायदा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा, ये बात तय मानी जा रही है। बिल्कुल। और फरमान देखिए कहीं ना कहीं बहुत अहम है ये सब की नजर बनाए रखेंगे हम भी और देखेंगे आगे भी कि किस तरह से उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रियंका गांधी ने आते ही देखिए कि तहलका मचा दिया, एक लेटर लिख दिया है सीधे सीधे जनता के नाम, कह दिया है समय राजनीति बदलने का है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।